नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम यहां पर मौजूद हैं। ये जो इलाका है विश्वासनगर नाम का ये इलाका, और यह आता है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। मुकाबला यहाँ पर कैसा है, मुद्दे यहाँ पर क्या है लोगों के बीच, इस पर हम बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। खबर ये सामने आ रही है सोर्सेज से कि उन्हें इंसुलिन आखिरकार, जिस पर इतना विवाद छिड़ा हुआ था, वो इंसुलिन का डोज आखिरकार दिया गया। लेकिन इन सब के बीच आज हनुमान जयंती और आज एक बड़ा हमला बोला गया है प्रधानमंत्री की तरफ से राजस्थान में कांग्रेस पर। और हमला ये बोला गया है कि भाई कांग्रेस की जो सरकार है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी गुनाह होता है। जिक्र किया गया कर्नाटक का, जहां पर एक छोटे दुकानदार को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर उसे पीटा गया जब हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर बजाया गया। और भी तमाम मुद्दे उस पर भी हम बात करेंगे। शुरुआत यहां पर करते हैं। और देखिए, ये भी आपको बता दें कि इलाके से जो मौजूदा पार्षद हैं ज्योति रानी, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्योति रानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं लेकिन आम जनता के पास आऊंगा। ये बताइए, अच्छा आप कुछ बोलना चाहती, बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं विश्वासनगर से सुनीता राणा, कांग्रेस निगम प्रत्याशी, ये कहना चाहूँगी आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो इसलिए मैं जितने भी हमारे ये क्षेत्रवासी हैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जन्मोत्सव के लिए सभी को बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। लेकिन आप देखिए, मैं देख पा रहा हूं आप तो कांग्रेस से हैं, और जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रधानमंत्री को सुना कुछ देर पहले। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए ये बोला कि भाई कांग्रेस के राज में, कांग्रेस की सरकार में तो हनुमान चालीसा का पाठ करना भी गुनाह हो जाता, पीटा जाता है। अब वो तो प्रधानमंत्री जी है, वो तो ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। जो ये राम भक्त पे जो इन्होंने देश को बांट रखा है, जाति पाति पे बांट रखा है, जो हमारे राम थे, क्या आज से भी उन्होंने जिक्र किया कर्नाटक की घटना का, जहां एक दुकानदार को कुछ दिन पहले पीटा गया था, उसका जिक्र किया। क्या बोल रहे हैं आप? कर्नाटक के चुनावों में बजरंगबली चलाकर देख लिया ना, वहां पर जनता ने दिखा दिया ना। कर्नाटक के अंदर कहां पर उठाकर फेंका है, जो इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी लेकर आई थी, वहां पर बिल्कुल नीचे को ले आए। तो ये बजरंगबली जितना मर्जी कर लें, इनके बजरंगबली करने से कुछ नहीं होगा। मुद्दों पर बात करो। आज की डेट के अंदर सबसे बड़ी चोट ये हिंदुस्तान और देश के संविधान पर कर रहे हैं। ये नीचे जो हमारे भाई हैं, हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये कौन? बीजेपी वाले और कौन? ये संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। कहते हैं यूसीसी लेकर आएंगे, बिना संविधान में संशोधन करे बताओ कैसे यूसीसी आ जाएगा? कौन सा ऐसा प्रावधान है जो यूसीसी बिना संविधान में संशोधन करे आ सकता है? तो इन लोगों ने संविधान को खत्म करने का बिल्कुल मन बना लिया है। इनके नेता लोग संविधान को खत्म करने की अपनी रैलियों के अंदर बात कर रहे हैं। ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये संविधान को खत्म करने के लिए दिया जा रहा है। और हम लोग संविधान को 400 पार के नारे पर कितना दम है? 400 पार के नारे में कितना परसेप्शन है? परसेप्शन बना दिया, कुछ भी बनाओ। परसेप्शन है ये? यस, परसेप्शन है। बनाओ पब्लिक के अंदर, ताकि पब्लिक समझे 400 आ रहे 4। ये तो पब्लिक के अंदर जो छुपा हुआ है ना, अभी जो पब्लिक शांत बैठी है, 50% से ऊपर जो है वोटिंग नहीं हो रही है। जो लोग शांत बैठे हैं उनके अंदर का अभी कोई अंडर करंट है क्या? राहुल गांधी अभी ये दावा करते भाई लोगों में अंडर करंट है, कुछ है क्या? नहीं है, राहुल गांधी का सवाल नहीं है, सवाल है पब्लिक का। पब्लिक आज ये समझ में आ गई है पब्लिक को कि हमारे मेन मुद्दे क्या हैं। हमारे मेन मुद्दे जो हैं वो हनुमान चालीसा या गीता रामायण नहीं है। हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि जो 5 किलो राशन के ऊपर हमें और 5 साल तक बढ़ावा कह रहे। प्रधानमंत्री अच्छा होते ये कहते कि मैं अपनी पब्लिक को आने वाले 5 साल में इस लायक बना दूंगा कि कभी इसकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि हनुमान चालीसा का पाठ करना उनकी सरकार में गुनाह हो जाता, रामनवमी की जो शोभा यात्रा है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो एक आम जनता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? आप तक क्या मैसेज जाता है? आज तो हनुमान जी का जन्मदिन है। आज पूरे देश बल्कि विश्व के अंदर भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। पता नहीं लोगों को क्यों मिर्चें लग रही हैं। अब अगर हनुमान चालीसा नहीं होना तो हिंदुस्तान ही कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा है। हनुमान क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? जो ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी वाले कि राम या हनुमान जी के, राम हनुमान हमारे भी हैं, हम भी हिंदू हैं। ये बीजेपी वाले हिंदू नहीं है जो ये धर्म के नाम पे खेलते हैं। हनुमान चालीसा हम भी करते हैं, मैं भी व्रत रखता हूँ, मैं भी फास्ट रखता हूँ। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है, जब चुनाव के बीच में हनुमान जी का जिक्र होता है, रामनवमी का जिक्र होता है, तब आप क्या सोचते हैं एज अ वोटर?
ऐसा है, भगवान तो सभी के वोटर भगवान मतलब ये नहीं देखा है बीजेपी, भगवान सभी के हैं। भगवान के नाम पे वोट लेना ये बड़ी उसकी बात है। मुद्दों पे काम करो ना, मुद्दे चाहिए। मुद्दों पे रोजगार, युवा बेरोजगार है, महिला सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम पे, बच्चे बेरोजगार हैं। तो राम भगवान है, भगवान ही है, भगवान के नाम पे वोट नहीं मिलनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि धर्म को छोड़ के जो जानवर चल रहा है भगवान उसका भी है, जो जानवर चल रहा है जमीन पर भगवान उसका भी है, इनका ही नहीं है खाली देश विकास। तो फिर मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? ये आपके मुद्दे क्या? मेरे मुद्दे ये देश ना संविधान चलने वाला है, ये रामायण गीता भागवत सभी चलने वाला देश ये। और आप मेरे हनुमान चालीसा की बात कर रहे हो, हनुमान जी भी दलित थे, योगी जी ने कहा था। अब हनुमान चालीसा की बात करो, और दलित कुछ भी कर सकता है, दलित कुछ भी कर सकता है, दलित सत्ता उखाड़ भी सकता है, सत्ता बना भी सकता है, ये देश चलेगा। एक सेकेंड यहाँ पर हमारे साथ मौजूदा पार्षद, जैसे मैंने आ रहा हूँ के पास मौजूदा पार्षद है हमारे साथ यहाँ पर, जो ज्योति रानी है आम आदमी पार्टी से। आप बताइए इस बार यहाँ पर क्या मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, आज हनुमान जयंती है, प्रधानमंत्री को आपने सुना, हनुमान का उनकी तरफ से जिक्र किया गया, बहुत सारी बातें कही गई, आप क्या देख रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ये भगवान जी खाने के लिए नहीं देते हैं, काम खाने के लिए देगा। काम पे बात कीजिए कि लोगों की जनता क्या है, लोग बेरोजगार हैं, उनको क्या मिल रहा है? बेरोजगारी मिली है उनके लिए, उनके कुछ काम हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बीजेपी क्या उनको काम कर रहे हैं? ऐसे कुछ काम नहीं होगा। हम कह रहे हैं काम पे करो, सभी को काम दो, और संविधान की लोकतंत्र की हत्या मोदी जी का बोला ले लद्दाख पे बात करें, मोदी जी का बोला ले लद्दाख पे बात करें मोदी जी। आप क्या बोल रही हैं? सर मैं यही कह रही हूँ, मैं क्या जेलों में ऐसे बिना किसी आरोप के आप ऐसे बंद करते जाएंगे, लेकिन जो उनके काम है ना वो रुकने वाले नहीं है। जो उन्होंने काम किए वो दिखा देंगे बोर्ड देके, वो बोर्ड बताएगा कि उन्होंने क्या काम है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है क्या? चलिए मैं अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहा हूँ, अगले मुद्दे पर आता हूँ। देखिए अरविंद केजरीवाल को आखिरकार ऐसा कहा जा रहा है कि इंसुलिन दे दी गई है, लो डोज इंसुलिन है जो दी गई है, तो अब तो वो विवाद खत्म हो गया ना, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। देखिए जेल में जिसको जरूरत पड़ती है, जिसके मान लो अभी उन्होंने जेल में बंद करा, उन्हें जो परेशानी है, बीमारी सिमारी के आम कैदी को परेशानी होती है, तो हमारे सीएम है, और सीएम के लिए मतलब कि कोई इंसुलिन की व्यवस्था नहीं, कोई मतलब खाने पीने की व्यवस्था नहीं, मतलब उन्हें जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। और जो अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा नहीं करा गया तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। क्या बोल रहे हैं? करूंगा भूख हड़ताल में, पार्टी कार्यालय में आमरण अनशन पे बैठूंगा, केजरीवाल को रिहाई नहीं मिली तो। आप क्या बोल रहे हैं? सर ऐसा है जो ये कह रहे हैं ना, जेल में केजरीवाल को जैसे मुख्तार अंसारी को मारा था ना, ये ऐसे ही मारेंगे। बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। ये देखिए जो आतिशी की तरफ से कहा गया, सौरभ भारद्वाज की तरफ से, वो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जेल में मारने की साजिश हो रही है। मैं इनकी सबकी एक एक बात का जवाब दूंगा। पहली हाँ, सुन लेते हैं एक एक करके सब। इन्होंने कहा क्या पहले कोई पास हुआ है? इनसे पूछो, शराब नीति तो इन्होंने दिल्ली सरकार में कैबिनेट में पास नहीं की, वो तो अंदर खाते पास कर दी, और यहाँ हमारे लिए शराब नीति का और नीति का जी हमने कैबिनेट में सब पास किया। इनसे पूछ, देयर इज लॉक एंड की अरेंजमेंट बिटवीन धर्म और राजनीति। अगर धर्म और राजनीति का रिश्ता नहीं होता भाई, अब तुम्हारे बीच नहीं बोले, एक एक सुन लेते हैं। शोर नहीं, शोर शराबा नहीं, मुद्दों पर बात। शोर शराबा नहीं, ऐसे नहीं, आप एक तरफ आइए, ऐसे नहीं, शोर नहीं। आप क्या बोल रहे थे? मुद्दे क्या है? आप एक सेकेंड, शोर नहीं, मुद्दों पर बात करिए, क्या मुद्दे आपके लिए? यहाँ पर आइए, बताइए। 60 करोड़ रुपए शराब कंपनी से इन्होंने चंदा लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, मनी ट्रेल तो वहाँ पकड़ा जा रहा है, हमारी सरकार में कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया, और हमारे नेता सारे बातचीत भरी आएंगे। आप ये बताइए कि जो कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर साजिश है या मारने की बात कही, इसमें आपको कोई विश्वास है? मारा जाएगा, बिल्कुल मारे जाएंगे बेचारे। अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। आप क्या बोल रहे हैं? खाना घर से जा रहा है मारने के लिए, खाना वो घर से भेज रहे हैं, आलू घर से, मिठाई घर से, सब चीज घर से भेजी जा रही है। यानी गलत बोला जा रहा है। गलत, बिल्कुल गलत। ये सब खाना सुनीता केजरीवाल देकर आ रही है, खुद उनका वीडियो देख लीजिए। केजरीवाल बोल रहे हैं भाई, वो लगातार बोलते रहे डॉक्टर से, तिहाड़ प्रशासन से इंसुलिन दो नहीं दिया गया, अब जाकर दिया जा रहा है। मीडिया के थ्रू कब ये बात आई है? क्या केजरीवाल का कोई बयान आया ऐसा? ये क्या है? आम आदमी पार्टी, जो लोग केजरीवाल से मिलने जाते हैं उनके जरिए ये बयान आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं।
अरे शोर मत करिए, सुन लेते हैं। सर केजरीवाल की जेल है, सरकार केजरीवाल की है, जेल केजरीवाल की है, जेल प्रशासन इनका है, तो कौन रोक रहा है? जो मर्जी खाओ, इंसुलिन लो, लेकिन तुम मुद्दा बना रहे हो, दुनिया पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। कुछ नहीं, दिल्ली सरकार की जेल है, तिहाड़ दिल्ली सरकार की है और दिल्ली सरकार केजरीवाल की है। तुम ही जनता। आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? भाई साहब का इंसुलिन भी कोर्ट के माध्यम से लेगा, मुझे ये बताइए तय डॉक्टर करेंगे। अरे केजरीवाल बोल रहे हैं, वो बोल के थक गए, उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है, लेकिन इंसुलिन नहीं दिया जा रहा था, अब जाकर दिया गया है, जो खबर आ रही है। जब सतेंद्र जैन को फर्स्ट क्लास सुविधा दी जा सकती है, इसे इंसुलिन नहीं दी जा सकती। मतलब आपको अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ कहा गया या आम आदमी पार्टी उस पर विश्वास नहीं हो रहा है? बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर विश्वास ही होता तो ये अब तक कहता था हम कट्टर ईमानदार। आप क्या बोल रहे हैं? सर 10 साल, सर मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा, बोलिए। सर 10 साल बाद भी क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास मंगलसूत्र मुगल, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी है, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है कि कितने हॉस्पिटल बनाए इस 10 सालों में, कितने हॉस्पिटल बनाए इस 10 सालों में, कितने स्कूल बनाए, कितने रोजगार दिए। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 15 लाख रुपए की बात हुई थी कि मैं डॉलर को सस्ता करूंगा, रुपए को ज्यादा करूंगा, बात हुई थी पेट्रोल को कम करूंगा, बात हुई थी हॉस्पिटल बनाऊंगा, बात हुई थी 2 करोड़ लेकर नौकरियां दूंगा। क्या करा? आज भी मंगलसूत्र में बात हो रही है, आज भी हिंदू मुस्लिम में बात हो रही है, आज भी धर्म पे बात हो रही है, आज भी लड़ाई पे बात हो रही है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आप भी हमारे बीच खड़े बात कर लेते। बुजुर्ग हैं, एक सेकेंड, जो बुजुर्ग, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आप बताइए। अरे चाचा एक बात बताइए, आपने तो बहुत चुनाव देख लिए ना, इस बार जो माहौल बन रहा है उसको देखकर क्या बोलेंगे? ऐसा प्रधान नहीं देगा आज तक। क्या बोल रहे हैं? झूठा है प्रधान, ऐसा प्रधान नहीं देगा, झूठा है। इन्हें कोई मुद्दा करे। आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, इन्हें कोई मुद्दा करे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे इन्हें भूखे मार दिए, 5 किलो का राशन 1 महीना में आप पेट भर लोगे? हाँ, काम धंधे नहीं रहे, क्या करा इनने? ये झूठ बोलता रहे हर वक्त, और आपका गया 400 पार करता रहे। नारे में दम लग रहा है 400 पार में? नारे में दम है 400 पार में? नहीं है जुगला। हाँ, एक मोदी जी बस इस बात से समझ ले कि पाकिस्तान ने अपने सबसे तेज फेंकने वाले को जेल में डाल दिया है। अब मोदी जी की बारी है, मोदी जी जेल में जाएंगे भ्रष्टाचार के नाते। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, उनको दिल्ली की जेल पे विश्वास नहीं है तो उनको यूपी की जेल में भेज दिया जाए, तो उनको वहाँ पर पता लग जाएगा कितना उनको आराम दिया जाएगा, कितना विश्वास दिया जाएगा। ठीक है, आप एक महिला होने के नाते और आप तो कांग्रेसी भी, क्या देखते हैं? मोदी जी का एक ही नारा है कि चंदा लो धंधा दो, सिर्फ एक ही नारा है, ये इसी में काम कर रहे हैं। ये लद्दाख में क्यों नहीं जाते? जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनके लिए क्यों जाते हैं? मणिपुर में अरे चंदे की बात है तो 70% तो विपक्ष के पास गया ना, जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बोल रही है, 70% तो विपक्षियों के पास। यहाँ देश में मुद्दों पे कोई भी बात नहीं होती है। जो हमारे मोदी जी हैं देश विदेशों में घूमते रहते हैं, जो जैसा कि मैं बता रही हूँ मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल भी मुद्दों में बेरोजगारी का है, हमारे देश में रोजगार है ही कहाँ? बेरोजगारी फैली हुई है, ये देखो। मुद्दों पर बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री, ये बोल। मुद्दा ये है कि दिल्ली में आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार में आए थे, आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और जिस पार्टी के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के सबूत लेके आ रहे थे, आज उसी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ रहे हो। इससे ज्यादा और घटिया राजनीति क्या करेंगे? सोनिया गांधी को 2 घंटे जेल में डाल दो, सारे जवाब बता देगी, सारे, उसके पास सब कुछ है, सारा सब कुछ बता देगी किस किस के पास कितना पैसा है। और उसी सोनिया गांधी का विपक्ष बोल रहा है भाई हम इसलिए साथ आए, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। विपक्ष संविधान लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। हमारे पास पिछली बार 303 थे, पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हमने कोई संविधान में कोई फर्क। मैं पीछे जा रहा हूं, पीछे आइए, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर मैं 400 पार के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी किस मुंह से 400 पार की बात कर रहे हैं? नौजवान इनसे खुश नहीं, जवान इनसे खुश नहीं, वो बीते 10 साल के, बीते 10 साल की सरकार के आधार पर बोल रहे हैं। कुछ नहीं करा, जो क्या लग रहा है 10 साल में काम नहीं हुआ? मुसलमान इनसे कुछ नहीं, किसान इनसे कुछ नहीं, किस बात पे 400 बात की बात करते हैं? कितना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भविष्य में। मेरी 50 साल उम्र होने वाली है, सिर्फ प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। लंबी फेंकते हैं, लंबी 400 पार में से 1 0 हटा दो, 40 आएंगे, 40 ईमानदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ 400 पार वाले नारे पर सवाल उठा रहे, दम लग रहा है आपको उसमें? बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा है, ये बस एक इनका जुमला। युवाओं के लिए क्या मुद्दे? आप एक युवा, क्या सोचते हैं आप?
बेरोजगारी बढ़ाई गई है देश में। आपने देखा होगा, हमें 5th अर्थव्यवस्था कहा जाता है, सबसे बड़ी। संकल्प पत्र में और रोजगार देने का वादा किया गया है। वादे तो इन्होंने पहले भी करे थे, जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 5वीं लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था, जिसका पर कैपिटा इनकम 2.8K है, मतलब 2500 रुपए। फिर ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना की भी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उनका पर कैपिटा इनकम 13,000 रुपए है। कहाँ है जीडीपी? ये बोल रहे हैं 3rd लार्जेस्ट जीडीपी बना के दिखाएंगे। सिर्फ तो 11वें से तो 5वें पर ले आए ना। 11वें से 5वें पर ले आए, लेकिन लोगों के, गरीब जनता के पास, अगर आज हम रिक्शे वाले के पास जाए, क्या उसके पास पैसा है? नहीं है। किसके पास पैसा है? अडानी के पास, जिसने सिर्फ 14,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, सिर्फ 14,000। अच्छा, मैं पीछे आता हूँ। एक महिला होने के नाते इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? हमारा आम आदमी पार्टी का माहौल बनता नजर आ रहा है। बीजेपी कुछ काम करती कैसे इतना विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का माहौल बन रहा है? भैया काम करे उन्होंने, काम कर रहे हैं। काम क्या नहीं तो काम किए तो जेल में मुख्यमंत्री क्यों? जेल में तो झूठ में उन्हें कुछ मिला भी है, झूठे आरोप में कुछ मिला भी है उन्हें। जब अच्छे काम करेंगे, जब उनका। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी वालों ने बिल्कुल गलत किया है। मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उनके ऊपर निर्दोष है वो, उनके ऊपर दोष लगाया जा रहा है। और अरे दोषी है निर्दोष है क्या, वो तो सब कोर्ट तय करेगा ना। कोर्ट तो नहीं तय कर रहा। जनता होने के नाते आपको क्या लग रहा है? जनता जो बोलेगी वोट दे के बोलेगी, और बीजेपी को हराएंगे और केजरीवाल जी को जिताएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? हमारे ईडी बीत चुकी है, बीजेपी ने खरीद लिया है, लेकिन हमारे आदमी की ईमानदार पार्टी है, ईमानदार रहेंगे। ऐसी अरे मोदी जी को आपने सुना, जो ईडी के सिर्फ 3% केसेस है जो नेताओं के खिलाफ है, फिर कैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है ईडी पर? एमएलए है, करप्शन करते हैं, उनको किसने अरेस्ट नहीं करा, सिर्फ हमारे आदमी के अरेस्ट करा है। इतने उन्होंने तानाशाही दिखाई। आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई इस बार तो माहौल आम आदमी पार्टी कांग्रेस। चलो देखो, मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं, इन्हें कहने दो, पर माहौल तो पूरा देश बता रहा है। माहौल तो लेह लद्दाख बता रहा है, माहौल तो मणिपुर बता रहा है। आ रहा हूँ आपके पास, सुन लेते हैं। अरे शोर नहीं, मैं यहाँ पर आता हूँ। क्या बोल रहे हैं? दिल्ली और देश कर चुका है मंथन। 2024 इस लोकसभा चुनाव में देश की जनता पूर्ण बहुमत देने जा रही है नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में। अच्छा, ये आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, पूरा देश कह रहा है। आज जो देश की आर्थिक स्थिति है, ऐसे ही नहीं अर्थव्यवस्था का इंडेक्स ऊपर जा रहा है। पूछिए ना, बताइए। लेकिन एक बात बताइए, अगर इतना ही विश्वास होता तो 7 में से 6 को तो बदल दिया गया ना इस बार बीजेपी की तरफ से दिल्ली में। देखिए, सुन लीजिए। अरे सवाल मैंने किया, सुन लीजिए जवाब। ये हमारे सांसदों का बड़प्पन है कि उन्होंने खुद कहा, हमारे क्रिकेटर होने का मैं समय नहीं दे सकता, इसलिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव लड़वाऊंगा, इसलिए उन्होंने अपनी सीट बदली। चुनौती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ आ गई है। चुनौती है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है। बिल्कुल। दो हमारे निर्विरोध अरुणाचल प्रदेश में चुने गए, एक सूरत में चुना गया। अगर माहौल नहीं होता तो कैसे चुने जाते हैं? अरे कांग्रेस तो उस पर भी अब कोर्ट जाने की बात बोल रही है ना, सूरत का आप जो बोल रहे हैं। जा सकती है, तुम्हारे प्रस्तावक नहीं पहुंचे, हमारा उसमें क्या दोष है? हमारा अगर बात ये कह रहे, ये कहते हैं जी हमारा ईडी, तुम्हारे पैसे पकड़े जाएं तो संविधान खतरे में है। भ्रष्टाचार। अच्छा चलिए, बहुत कम वक्त है, आप कुछ बोल रहे थे, बहुत चिल्ला कर बोल रहे हैं। देखिए, मेरा धर्म है हिंदुस्तान, मेरा जोश है भगत सिंह और मेरी सोच है अम्बेडकर। आप सुनिए, जब भारत के अंदर कोई सैनिक कहता था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा सैनिक है। आज अग्निवीर का बहिष्कार करते हुए लेह लद्दाख के अंदर गोरखा सैनिक चाइना की टीम में शामिल हो रहे हैं, उसका जवाब मोदी सरकार क्यों नहीं देती? आज 6 शेड्यूल के ऊपर जिसने सरकार बनाई, यूनियन टेरिटरी हासिल करी, जम्मू कश्मीर को अलग करा, लेह लद्दाख को अलग करा, आज कहाँ मोदी जी 6 शेड्यूल ट्रैवल की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके कारपोरेट लोगों को वहाँ धंधा नहीं मिलेगा। अगर 6 शेड्यूल लागू हो जाएगा यूनियन टेरिटरी के अंदर में, वहाँ मोदी, अदानी, अंबानी धंधा नहीं कर पाएंगे। जवाब दे मोदी सरकार इस बात। अच्छा, यहाँ पर मैं आना चाहूंगा, आप बताइए। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप बताइए इस बार क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? सूरत का जिक्र किया गया, भाई सूरत में तो कमल खिल गया, निर्विरोध वहां पर चुन लिया गया। निर्वाचित होएगा वो, तो जब वहाँ कोई था ही नहीं तो जीतेगा ही वो। वापस ले लिया, चाल होगी इनकी, सीधी सी बात है। किसकी चाल? जो सरकार सेंटर में है। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा क्या, पता ही चलता है न्यूज से। ठीक है, की बात करते हैं, कहाँ नौकरियां रही है? जब बीजेपी आती है सरकारी नौकरी खा जाती है, बैंकों को प्राइवेट बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया, क्या किए? चलिए ठीक है, तो ये जो गर्मी है, ये तो जो जोश है वो आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है वहां पर क्या हाल बनता हुआ नजर आ रहा है, सूरत हाल आपने देखा। कल एक और लोकसभा सीट का रुख करेंगे। नमस्कार।